हाय फ्रेंड्स, आपने छोटी कक्षाओं के अंदर पढ़ा होगा कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी के ऊपर चक्कर लगाती है तथा सूर्य के अराउंड भी चक्कर लगाती है और पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पे जो मानव जीवन है वो संभव है। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन अवश्य आए होंगे कि हम पृथ्वी के किस हिस्से के ऊपर रहते हैं। अगर पृथ्वी घूमती है तो हम गिरते क्यों नहीं, हमें पृथ्वी के घूमने का एहसास क्यों नहीं होता। मैं प्रेम कुमार अपने YouTube चैनल पीके स्टडी हम में आज इन्हीं क्वेश्चन के जवाब दूंगा। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चन के क्या जवाब हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या हम पृथ्वी के अंदर हैं या उसके ऊपर। तो आइए जानते हैं कि हम पृथ्वी के किस हिस्से पर रहते हैं। दोस्तों, हर कोई सोचता है कि आखिर हम पृथ्वी के किस हिस्से पर निवास करते हैं। क्या पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पे हैं या हम पृथ्वी के भीतर रहते हैं। आखिर कौन से हिस्से पे रहते हैं। अगर भीतर रहते हैं तो कितनी गहराई में रहते हैं। अगर ऊपरी हिस्से पे रहते हैं तो हम गिरते क्यों नहीं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि हम पृथ्वी के कौन से हिस्से पे रहते हैं। दोस्तों, जो पृथ्वी है उसको गहराई के अंदर 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें क्रस्ट, मेटल और कोर है। अगर सभी जीवधारियों की बात करें तो दोस्तों वो ऊपरी हिस्से यानी कि क्रस्ट पर निवास करते हैं। जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ये ऊपरी हिस्सा है दोस्तों। ये ग्रीन वाला है वो दोस्तों कॉन्टिनेंट है और जो ब्लू वाला है वो दोस्तों महासागर है। तो इस प्रकार जो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है उसके ऊपर जो मानव है वो निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर पृथ्वी घूमती है, आपके भी दिमाग में यही क्वेश्चन होगा दोस्तों कि आखिर पृथ्वी घूम रही है तो हम गिरते क्यों नहीं। तो आइए जानते हैं हम गिरते क्यों नहीं। पृथ्वी दोस्तों लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगा रही है, लेकिन फिर भी हम गिरते क्यों नहीं। इसका सीधा सा कारण है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल। प्रत्येक जो आकाशीय पिंड है अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, खुद को बांध कर रखता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसके घूर्णन से उत्पन्न होने वाले अपकेंद्री बल से अधिक है। अपकेंद्री बल का दोस्तों अर्थ है जैसे हम एक थाली लेके उसके अंदर अगर कोई वस्तु को घुमाए, अगर थाली के किनारे छोटे हो तो वो वस्तु बाहर की तरफ जाएगी। लेकिन पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है लेकिन फिर भी वस्तुएं बाहर की तरफ नहीं जाती, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अपकेंद्री बल से ज्यादा है। तो दोस्तों इसका सीधा सा अर्थ यही है कि अगर पृथ्वी घूमती है तो हम क्यों नहीं गिरते, क्योंकि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो सभी चीजों को पकड़े हुए है। नेक्स्ट है दोस्तों, हमें पृथ्वी के घूमने का एहसास क्यों नहीं होता। आप भी सोच रहे होंगे कि अगर पृथ्वी 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है तो हमें उसके घूमने का एहसास क्यों नहीं होता। इसका सीधा सा कारण यही है दोस्तों, क्योंकि हमारे चारों तरफ की जो सभी चीजें हैं वो भी समान गति से घूम रही है और इसी कारण हमें इसका पता नहीं लगता। हमारी पृथ्वी एक निर्धारित गति से अपनी धुरी पर घूम रही है, हम भी इसके साथ उसी गति से घूम रहे हैं, इसलिए हमारा घूमना हमें महसूस नहीं होता। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो निश्चित ही हम उसकी गति महसूस कर पाएंगे। पृथ्वी अपनी धुरी पर फाइटर प्लेन की लगभग दुगनी होती है। यह बहुत तेज गति है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। आप सबने ट्रेन में तो सफर किया होगा दोस्तों। जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो क्या हमें महसूस होता है कि ट्रेन चल रही है या दौड़ रही है। आपका उत्तर होगा नहीं होता। हमें ट्रेन की गति दोस्तों तभी महसूस होगी या तो हम खिड़की से बाहर झांक के देखें या फिर हम चलती हुई ट्रेन से छलांग लगा दें। लेकिन छलांग लगाने से हमें स्वर्ग के दर्शन भी हो सकते हैं दोस्तों, इसलिए छलांग लगाने की बजाय खिड़की से झांकना ही सही रहेगा। इसी प्रकार दोस्तों, अगर हम पृथ्वी को घूमता हुआ देखना चाहते हैं तो हमें पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाके अंतरिक्ष से देखना होगा। जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं कि अंतरिक्ष से हमें पृथ्वी घूमती हुई दिखाई देती है और इसे हम आसानी से देख सकते हैं कि पृथ्वी घूम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके दिमाग में आता होगा, पृथ्वी गोल है, इसका हमारे पास क्या प्रूफ है। हमारे दिमाग में दोस्तों क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी गोल है या फ्लैट है। आइए दोस्तों जानते हैं कि पृथ्वी गोल है या फ्लैट है। अगर दोस्तों पृथ्वी गोल ना होकर फ्लैट होती तो वो कहीं ना कहीं पे खत्म होती। जो हमारे समुद्री जहाज हैं वो दोस्तों पृथ्वी का चक्कर लगाने की बजाय कहीं ना कहीं पे गिर जाते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है। तो आइए जानते हैं दूसरा कारण। अगर दोस्तों हमारी पृथ्वी फ्लैट होती
तो एक ही समय के ऊपर जो सूर्य की किरणें हैं उनसे सेम हाइट के जो ऑब्जेक्ट है उनकी परछाई बनती है वो सेम होती। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। पृथ्वी राउंड होने के कारण एक ही समय पर जो सूर्य की किरणें आती हैं उनसे जो सेम हाइट है उनकी जो परछाई बनती है उनकी हाइट भी अलग अलग होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी फ्लैट ना होकर राउंड शेप में है। नेक्स्ट है दोस्तों किसी भी वस्तु का दूर से नज़र आना। अगर हमारी पृथ्वी दोस्तों फ्लैट होती तो जो दूर की वस्तु है वो हमें पूरी दिखाई देती, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसा कि आप राउंड शेप में देख रहे हैं, अगर हम किसी चीज़ को देखें दूर से तो उसका सिर्फ हमें ऊपरी हिस्सा ही नज़र आएगा, लेकिन जैसे जैसे ये आदमी पास आता जाएगा वैसे वैसे इस चीज़ का पूरा हिस्सा नज़र आता जाएगा। इसे दोस्तों एक दूसरी उदाहरण में हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे हम कहीं किनारे पे बैठे हैं और उधर से कोई समुद्री जहाज आ रहा है तो सबसे पहले हमें समुद्री जहाज का सबसे ऊपरी सिरा दिखाई देगा, उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे जो पूरा समुद्री जहाज है वो हमें दिखाई देगा। अगर हमारी पृथ्वी फ्लैट होती तो हमें सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई न देने की बजाय दोस्तों जो पूरी शिप है वो हमें दिखाई देती, लेकिन ऐसा नहीं होता। पृथ्वी की राउंड शेप होने के कारण पहले ऊपरी हिस्सा और फिर पूरी शिप अब जो हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट है दोस्तों फील्ड ऑफ व्यू। अगर हमारी पृथ्वी फ्लैट होती तो जो सूर्य का प्रकाश है वो एक ही समय पे पूरे पृथ्वी पर पड़ता, या एक ही समय पे पूरे पृथ्वी पर दिन या रात होती। अगर रात होती तो हमें एक ही समय में पूरा आकाश दिखाई देता, लेकिन हमारी पृथ्वी राउंड होने की वजह से पृथ्वी के एक हिस्से पर दिन और दूसरे हिस्से पे रात होती है। इसी वजह से हमें रात में आकाश पूरा दिखाई ना देकर आधा दिखाई देता है। कुछ वस्तुएं हमें, कुछ तारों के समूह दोस्तों हमें एक स्थान से नहीं दिखते तो वो दूसरे स्थान से दिख जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी जो फ्लैट ना होकर राउंड शेप में है। असल में दोस्तों हमारी पृथ्वी राउंड शेप में ना होकर जियोइड शेप में है, जिसका अर्थ है जो इसके पोल हैं वहाँ से पृथ्वी थोड़ी सी दबी हुई है और भूमध्य रेखा है वहाँ से थोड़ी निकली हुई है। इसका कारण ये है कि कोई भी जो वस्तु है अगर वो राउंड शेप में घूमती है तो जो उसका बीच वाला हिस्सा है वो थोड़ा बाहर की तरफ निकल जाता है और जो इसका ऊपरी और जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो थोड़ा चिपक जाता है। इसी प्रकार जो हमारी पृथ्वी है उसकी शेप जियोइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे दिमाग में आता है, अगर पृथ्वी तेजी से घूम रही है, हमारे ऊपर की ओर कूदने पर पृथ्वी नीचे से क्यों नहीं घूमती है? जैसा कि दोस्तों पृथ्वी हमारी लगातार घूम रही है, अगर हम ऊपर की तरफ कूदें तो पृथ्वी को घूम के आगे निकल जाना चाहिए और हमें किसी दूसरे स्थान पर उतरना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों नहीं होता। आपके दिमाग में दोस्तों ये क्वेश्चन आया होगा कि आखिर हम जब कूदते हैं तो पृथ्वी को घूमते हुए आगे निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार अगर आकाश में हेलीकॉप्टर उड़ते हैं तो उनको एक ही स्थान पर उड़ते रहना चाहिए और पृथ्वी को घूम के आगे निकल जाना चाहिए। जैसे पृथ्वी के इस स्थान से ये हेलीकॉप्टर उड़ा और पृथ्वी घूम के यहाँ पे आ गई तो ये वाला स्थान दोस्तों यहाँ पे आ गया तो हेलीकॉप्टर को अब अगले स्थान पे उतरना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता आइए जानते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है दोस्तों ट्रेन। आप सबने ट्रेन में तो सफ़र किया ही होगा, और अगर ट्रेन में सफ़र किया है तो दोस्तों छलांग भी लगाई होगी। क्या आपने ट्रेन में छलांग लगाई तो ट्रेन आपके नीचे से आगे निकल गई? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों जब हम ट्रेन में बैठे सफ़र कर रहे थे तो ट्रेन की स्पीड और जो हमारी स्पीड थी वो दोस्तों इक्वल थी। इसी प्रकार जो पृथ्वी है और जो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव या वस्तुएं हैं उन दोनों की स्पीड इक्वल है। वो इक्वल स्पीड के अंदर दोस्तों ट्रेवल करते हैं। इस कारण जो भी वस्तुएं हैं दोस्तों वो पृथ्वी के साथ ही घूमती हैं। और इसका दूसरा कारण गुरुत्वाकर्षण बल भी है जो सभी वस्तुओं को एक निश्चित दूरी पर पकड़े हुए हैं। जैसे हम दोस्तों ये हमें महसूस कब होगा दोस्तों, जैसे हम ट्रेन के अंदर चाय पी रहे हैं लेकिन अचानक से ट्रेन की अगर ब्रेक लग जाए तो चाय है वो डुल जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों जो हमारा शरीर था वो उसी स्पीड के अंदर ट्रैवल कर रहा था, लेकिन एकदम से जो ट्रेन है उसकी स्पीड कम हो गई। इसी कारण से जो हमारा शरीर है वो गति में था और हमें दोस्तों झटका महसूस हुआ। अगर हम पृथ्वी की गति को महसूस करना चाहते हैं तो दोस्तों पृथ्वी को एकदम से रोकना होगा और हमें उसकी स्पीड
महसूस होगी। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। ऐसा ही दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि अगर चंद्रमा गोल है तो वो हमें पृथ्वी से कभी आधा तो कभी बिल्कुल नहीं दिखता, ऐसा क्यों होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।